हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन 2 मार्क्स। सो बच्चे, इसमें सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो एक्सपोनेंशियल टाइप क्वेश्चन होते हैं इनमें सबसे पहले तो चीज़ ये चेक करनी होती है क्या किसी नंबर की पावर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो पहले आपने उसको पॉजिटिव करना है, देन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं इस 64 की पावर -1/3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव 1/3 बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव करने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल किया जाता है, तो ये 1/64 पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, बाकी फ़िलहाल के लिए सेम रखते हैं। ओके, अब इसके बाद वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ध्यान से समझना इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं सबके बेसिस 64 है और उन सभी की जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में है। अब कभी भी किसी नंबर की पावर जब फ्रैक्शन में आती है तो हमें एक छोटी सी चीज़ का ध्यान देना होता है। वो क्या है, देखो जैसे यहाँ पे मैं एक ये लेता हूँ, 64 की पावर है यहाँ पे 1/3। ठीक है, तो कभी भी किसी नंबर की पावर जब फ्रैक्शन में आ जाए, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए, उस केस में क्या किया जाता है, जो पावर का डिनोमिनेटर है ना, यानी ये 3, इस पर फोकस करो आप। अब हमें ये देखना है इस 64 को हम ऐसे कौन से नंबर की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि उस नंबर की पावर भी ये वाली 3 हो। दोबारा समझो, 64 की पावर है 1/3, यानी किसी भी नंबर की जब फ्रैक्शन वाली पावर आती है ना, तो उस केस में जो उसका डिनोमिनेटर होता है पावर का, उस पर फोकस किया करो। अब हमारा फोकस इस 3 पे रहेगा जो कि इस पावर का डिनोमिनेटर है। हमें क्या करना है, इस 64 को किसी ऐसे नंबर की पावर 3 में बनाना है। अब मैंने बताया था ना, इस 3 पे फोकस करो आप। इस 64 को किसी ऐसे नंबर की पावर 3 में कन्वर्ट करना है जो वापस से हमें 64 दे दे। 4 एक ऐसा नंबर है, हालांकि 64 को अदर नंबर्स में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे 64 का मतलब 2 की पावर 6 भी होता है, 64 का मतलब 4 क्यूब भी होता है जो यहाँ पे लिया मैंने, 64 का मतलब 8 स्क्वायर भी होता है। यानी एक ही नंबर को मैं बहुत सारे तरीके से जो है ना पावर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट मुझे नीड क्या है, मुझे नीड है इस 3 की। यानी मैं ऐसे कौन से नंबर की पावर 3 रखूँ जो वापस से मुझे 64 दे दे। इट मीन्स 4 क्यूब करूँगा तब जाके मुझे वापस 64 मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ 64 है ना वहाँ वहाँ अपने 4 क्यूब कर देना है। अब ये मैंने क्यूब यानी इस डिनोमिनेटर के को ही मैंने फोकस करने को क्यों बोला, अभी देखना आप। 1/64 को मैं लिखूंगा 4 क्यूब, और एक और पावर है उसके ऊपर 1/3, वो भी यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 64 को लिखो 4 क्यूब और एक और पावर है 1/3, माइनस 64 है 4 क्यूब, एक और पावर है 2/3। ठीक है, पावर के ऊपर पावर तीनों केसेस में आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है, जब पावर के ऊपर पावर हो तो उन दोनों पावर्स का होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अब बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है उस पर फोकस किया करो। क्योंकि देखो अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे तो आएगा ये 3 × 1/3। अब देखो ना, ये 3 से 3 कट जाएगा ना, यानी 64 की पावर 1 था, ये 64 की पावर 1/3 जो कट होके वापस क्या बन गया, 4 बन गया। यानी कितना रिड्यूस हो गया, देखो है ना। इस रिड्यूस करने के लिए इसको, इसलिए जो है ये वाला जो है कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बाकियों के साथ भी ऐसे करेंगे, 4 पावर 3 × 1/3 माइनस 4 पावर 3 × 2/3। तो 3 से 3 कट करो पहले, यहाँ पे भी 3 से 3 कट करो और यहाँ पे भी 3 से 3 कट करो। ओके, ये बच गया 1/4, यहाँ पे बच गया 4 माइनस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो देखा आपने, कहाँ स्टार्टिंग में हमारे पास फ्रैक्शन में पावर्स थी जो कि सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल था। बट जब मैंने आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है
इस नंबर को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करो ताकि उसकी पावर भी 3 हो और वापस से हमें ये नंबर मिल जाए 64। तो मैंने आपको 2-3 केसेस बताए। 64 को तो मैं इन तीनों केसेस में यानी इन तीनों तरह से पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट मुझे नीड थी इस वाले टाइप की। क्यों नीड थी? क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था कि जो भी डिनोमिनेटर होगा ना उससे वो पावर कट हो जाएगी, इसलिए हम डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उसकी तरफ फोकस करते हैं पूरा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप आ गया। अब इसके बाद देखिए 1/4, 4 माइनस 4 स्क्वायर होता है 16, 1/4 इंटू 4 माइनस 16 माइनस 12, 4 3 ज़ा 12, फाइनली -3 इज द आंसर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जो आपको मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया उस पर आपने फोकस करना है। सबसे पहले जो नेगेटिव पावर्स होती हैं किसी भी क्वेश्चन में उनको पहले आपने पॉजिटिव बनाना है रेसिप्रोकल करके। ठीक है, देन ये कॉन्सेप्ट फॉलो करो, आपका जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व होगा आगे। एक बार रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करें इस क्वेश्चन की। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।